अगर आप क्लास 12th का तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम कैलकुलस से लिए गए हैं। इससे पहले 2 वीडियो हम डाल दिए हैं कैलकुलस चैप्टर के। सभी हम क्वेश्चन बैंक को बनाने का कोशिश कर रहे हैं और बहुत 1 से 2 वीडियो हम डाल दिए हैं और ये रहा उनका सूत्र। ये सब सूत्र हैं, साइन इनवर्स एक्स ये होते हैं, कॉस इनवर्स एक्स। सभी सूत्र को आपको याद रखना होगा, तभी आप बना सकते हैं, नहीं तो आप नहीं बना पाइए। तो चलते हैं हम शुरुआती प्रश्न पे। हम देखिए, अगर ये प्रश्न बनाएंगे तो ये प्रश्न बनाने का तरीका हम कैसे बनाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लॉग लेंगे, दोनों साइड लॉग लेंगे। तो ये हो जाएंगे लॉग y बराबर लॉग x साइन x। तो यहाँ हो जाएंगे, तो ये लॉग y। लॉग में हम बताए थे, लॉग में पावर जो रहते हैं वो पावर आगे आ जाते हैं, तो साइन x लॉग x हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो डी लॉग दोनों साइड करेंगे बाय डी वाई, फिर यहाँ हो जाएंगे डी वाई बाय डी एक्स। चैन रूल से हम बना रहे हैं। अब यहाँ पे u इंटू वी का रूल लगाएंगे, तो साइन एक्स डी लॉग एक्स बाय डी एक्स प्लस, इस बार लॉग एक्स को बाहर निकाल दें, लॉग एक्स डी साइन एक्स बाय डी एक्स। इस तरीका से हम बनाएंगे। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप जानते होंगे कि लॉग में देखिए लॉग एक्स और डी एक्स जो होते हैं 1/x होते हैं, तो यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे 1/y और dy बाय dx हो जाएंगे। साइन सेम प्रोसेस हम करेंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या आते हैं, इसका 1/x प्लस लॉग x, इसका हो जाते हैं साइन का, देखिए क्या हो जाते हैं cos x। तो ये हो जाएंगे 1/y dy बाय dx साइन x बाय x प्लस लॉग x cos x, ये हो गए। और ये डी बाय डी एक्स जो हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे y से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन x बाय x प्लस लॉग x cos x, ये हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, y बराबर क्या है देखिए, तो यहाँ पे y का वैल्यू रख दीजिए और ब्रैकेट में तो वही रह जाएंगे। ये हम इस तरीका से बना सकते हैं। अब देखिए ये सवाल हमको बनाना है, इसमें भी हम क्या करेंगे, डी वाई बाय डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन डेरिवेटिव करेंगे, डी साइन एंगल में क्या है एक्स वाई, तो यहाँ पर भी हमको लेना होगा डी एक्स वाई। अब क्यों लिए, यहाँ पे x था तो यहाँ पे x लेना होगा, यहाँ एंगल क्या है एक्स वाई, तो एक्स वाई लेंगे। अब यहाँ से d एक्स वाई बाय डी एक्स हो जाएंगे। तो जब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो साइन का हो जाता है क्या चीज कॉस एक्स वाई हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दो पार्ट में टूटेंगे, u इंटू वी में, तो डी एक्स बाय डी एक्स वाई है, वाई हम बाहर निकाल दिए,
इस बार हम क्या करेंगे, x को बाहर निकालेंगे तो dy बाय dx लिखेंगे। यहाँ पे u इंटू वी पे तोड़ देंगे, ये तो cos एक्स वाई तो हो गया। ये देखिए कट के कितना हो जाएंगे, एक, ये हो गए y प्लस एक्स dy बाय dx। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमको निकालना है डी बाई डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स इधर भी है इधर भी है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे y इंटू कॉस एक्स वाई, इसमें हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएंगे, x कॉस एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स। बहुत लोग क्या करेंगे, ये दोनों गुना करने, पर ये गुना नहीं है, ये एंगल में है और ये आगे हो जाएंगे, ठीक। तो ये हो जाएंगे डी वाई डी एक्स, तो डी वाई बाय डी एक्स, इसमें एक जाते हैं तो इसको एक साइड कर दिए, एक्स कॉस एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स बराबर वाई कॉस एक्स वाई। इसमें हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे वन एक्स कॉस एक्स वाई बराबर वाई कॉस एक्स वाई, तो डी वाई बाय डी एक्स जो निकल जाएंगे ये बटे में हो जाएंगे, वन कॉस एक्स वाई बाय वन माइनस एक्स कॉस एक्स वाई, ये हो जाएंगे। अब देखिए हमको ये सवाल बनाना तो कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए बटे में है तो इसको हम u मान लेंगे और इसको क्या मानेंगे v, तो डी वाई बाय डी एक्स, एक्स के सापेक्ष वाई था यहाँ पे। तो पहले सबसे पहले आपको सूत्र जानना है कि बटे में रहे तो क्या होता है, देखिए y बराबर u बाई वी के रूप में, तो v बाहर निकलते हैं, डी यू का डिफिनेशन होता है, तो v देखिए यहाँ पे क्या है, तो रूट अंडर कॉस एक्स बाहर निकल गया, डी साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएंगे, डी हम एक ही बार कर देते हैं, साइन एक्स बाय डी साइन एक्स बाय डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन दो पार्ट में होंगे चैन रूल के अनुसार, क्योंकि ये स्क्वायर में है तो साइन एक्स का स्क्वायर है और माइनस यू, अब बार यू बाहर निकलेंगे तो यू हो गया क्या, साइन स्क्वायर एक्स डी रूट अंडर कॉस एक्स बाय डी कॉस एक्स इंटू डी कॉस एक्स डी एक्स। अगर आप पढ़े होंगे कहीं पे तो आप बहुत आसान से जल्दीबाजी, नहीं तो हमको बेसिक चीज से बताना होगा, फिर दो तीन पार्ट में इसको बताना पड़ता है। अगर आप कहीं से पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छा है, जल्दीबाजी सीख सकते हैं। अब देखिए ये हो गया कितना, cos x हो गया और स्क्वायर है तो 2 आगे हो जाता है और एक पावर घट जाता है इसमें, तो साइन x बच गया, और साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos x। अब यहाँ पे देखिएगा साइन स्क्वायर x और ये हो जाएंगे वन बटे देखिए x का क्या आता है, रूट अंडर x, तो दो रूट x हो जाते हैं, उसी तरह यहाँ पे हो जाएंगे दो cos x। अब cos x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, साइन x, क्या होते हैं साइन x माइनस में, देखिए तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे क्या, दो आगे लगा दीजिए, दो साइन x इंटू, ये दोनों पावर में जोड़ भी सकते हैं, समझ रहे हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर में जोड़ ही दीजिए अच्छा रहेगा, जितना छोटा कर सकते हैं उतना अच्छा रहेगा, ये दोनों पावर में जोड़िएगा तो ये हो जाएंगे
माइनस, ये दोनों गुना कीजिएगा तो ये हो जाएंगे कितना, माइनस माइनस प्लस, बाय क्या हो जाता है इसमें, सॉरी इसमें हो जाता है बाय में लिखते हैं तो ये कॉस का स्क्वायर क्या हो जाता है, कॉस एक्स हो जाते हैं, और माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे, प्लस साइन क्यू एक्स बाय रूट अंडर कॉस एक्स, दो आगे लग जाएंगे बटे कॉस एक्स, ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब देखिए ये सवाल हम कैसे बनाएंगे। अगर आप इसके पहले इन्वर्स पढ़े होंगे तो ये इन्वर्स में या किसी से ना बुक में ये दिया हुआ है सवाल, या इन्वर्स का ये सवाल पूछे गए हैं, तो हम इसको अगर छोटा करेंगे तो y बराबर जो हो जाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएंगे 10 10, ये हो जाएंगे 5/4 प्लस 5/4 माइनस, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो x/2 हो जाएंगे, इसको ये सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएंगे, और ये आप सॉल्व कर सकते हैं 11th में आप पढ़ेंगे तो ये बना सकते हैं। अब टेन इनवर्स का नियम है, टेन इनवर्स 10 एंगल में जो होते हैं वही हो जाते हैं, y बराबर हो गए 5/4 माइनस x/2। अब dc डिफ्रेंसिएशन कर लेंगे, dy/dx, ये हो जाएंगे d π/4 बाय पार्ट में करेंगे, माइनस 1/2 बाहर निकाल देते हैं तो dx बाय क्या हो जाएंगे, dx, तो d/dx कट जाएंगे तो 1, और ये कांस्टेंट है इसमें x नहीं जुटा है तो क्या हो जाएंगे ये 0, और ये हो जाएंगे 1/2, तो आंसर हमारा होगा 1/2। इस तरीका से हम बना सकते हैं। ये क्लास 11th का है, अगर यहाँ से आप ये प्रूव कर सकते हैं, और ये है 12th का ही है, इन्वर्स के चैप्टर में दिया हुआ है। अब देखिए ये सवाल हमको बनाना, तो ये सवाल हम कैसे बनाएंगे, तो अगर आप इसको छोटा रूप कर दें बहुत आसान हो जाएंगे। तो y बराबर जो भी दिया है साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं, क्यों लिखेंगे अभी आपको समझने में आ जाएंगे, माइनस रूट एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो हम सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, ये कौन सा सूत्र है, ये जो है ये है साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का, यही हो जाता है सूत्र, ये हो जाते हैं साइन इनवर्स एक्स माइनस वाई हो जाते हैं। तो हमको अब यहाँ से जब सूत्र का प्रयोग करेंगे ये हो जाएंगे साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स, सॉरी यहाँ पे माइनस यहाँ पे लग जाएंगे, या नहीं तो इसको हटा दीजिए, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स रूट एक्स। अगर आप नहीं जान रहे तो जानिए, देखिए क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई रहे तो इसका सूत्र हो जाता है साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस वाई इस बार बाहर निकल जाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है 12th में इन्वर्स चैप्टर पढ़िएगा तो आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। अब देखिए इसी को हम इसमें लाते हैं तो एक्स था, तो यहाँ पर क्या हो गया एक्स, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है वाई, वाई के जब रूट एक्स है तो इसको हम इसमें बदल दिए, इसको हम इसमें बदल दिए, और डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो डी
साइन इनवर्स एक्स बाय डी एक्स, डी साइन इनवर्स रूट अंडर एक्स बाय डी रूट एक्स, डी रूट एक्स बाय डी एक्स। तो अगर आप साइन इनवर्स का जानते होंगे सूत्र, तो देखिए साइन इनवर्स का क्या होता है, 1/√x²। तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी उसी तरह करेंगे, 1/1 माइनस रूट का एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर तो एक स्क्वायर हो जाएंगे, इसका हो जाएगा 1/√x। तो इस तरह हम जब बनाएंगे तो इसका आंसर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/√x, आगे लिख दिए, इंटू 1 माइनस एक्स। इस तरीका से हम बना सकते हैं। अब देखिए ये सवाल हम कैसे बनाएंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स सब हम चैन रूल से ही बनाते हैं, नहीं तो आप नहीं समझ रहे चैन रूल तो समझिए। साइन रूट अंडर एक्स बाय डी एक्स करेंगे, फिर हम डी रूट अंडर साइन रूट अंडर एक्स बाय डी रूट अंडर साइन रूट एक्स, फिर हम यहाँ पे चैन रूल का उपयोग करेंगे, साइन रूट अंडर एक्स, ये एंगल है, उसी एंगल को हम यहाँ भी प्रयोग करेंगे चैन रूल के अनुसार, डी रूट अंडर एक्स बाय डी एक्स। अब देखिए इसका जो हो जाते हैं साइन इनवर्स वीडियो बनाया जाता है, रूट अंडर एक्स का हो जाता है 1/2√x। तो इसी तरह रूट में है जो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 रूट अंडर साइन रूट एक्स, और साइन का देखिए यहाँ पे हो जाते हैं साइन का कोस हम लिखेंगे, साइन का कोस, तो कॉस एंगल में जो दिया है उसको हम लिख देंगे, और इसका हो जाएंगे 1/2√x। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस रूट एक्स, 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4√x इंटू साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स नहीं होंगे साइन रूट एक्स। देखिए ये जो चैन रूल है ना, आप जानते हैं कि इसको और इसको कटाएंगे तो कट जाएंगे, ये इसको और इसको कटाएंगे तो यही दोनों बच जाते हैं, तो वही चैन रूल होते हैं। चैन रूल पूर्ण रूप होना चाहिए, ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, तो यही दोनों बचा, यही दोनों को हम लिखते हैं, ये आंसर हो जाएंगे इसका। अब देखिए हमको ये सवाल बनाना है कि इसको भी हम चैन रूल से बना सकते हैं, डी वाई बाय डी एक्स लिखेंगे, डी कॉस, बहुत सरल तरीका से आप सीख सकते हैं, कोई इसमें हार्ड चीज नहीं दिया हुआ है, सूत्र आपको याद रखना है, जैसे डी एक्स लिख दिया कोई बात नहीं, फिर हम इसको चैन रूल से यहाँ पे तोड़ देंगे, कॉस रूट अंडर साइन रूट एक्स बाय, देखिए इसके एंगल में जो है वही लिखेंगे, एंगल में क्या है ये साइन रूट अंडर एक्स, फिर हम चलेंगे डी साइन रूट अंडर एक्स, डी साइन रूट अंडर एक्स, फिर अभी और चलेंगे चैन रूट एक्स बाय डी रूट एक्स, फिर और चैन रूल का प्रयोग करेंगे डी रूट एक्स बाय डी एक्स,
तो ये चीज हम जब प्रयोग करेंगे, ये और ये कैंसिल, और ये भी और ये भी कैंसिल। अब देखिए ये और ये भी कैंसिल, तो यही दोनों बच जाते हैं, ये और ऊपर वाले। अब ध्यान दीजिएगा, कोस का हो जाता है यहाँ पे साइन, रूट अंडर एक्स, ये हो जाएंगे 1/2 रूट अंडर साइन रूट एक्स, इसका हो जाएंगे कॉस रूट एक्स, और इसका हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। सभी का आपको सूत्र याद रखना होगा, माइनस साइन रूट अंडर साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स, 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएंगे 4 रूट एक्स रूट साइन रूट अंडर एक्स। इस तरीका से हम बना सकते हैं। अब देखिए हमको ये सवाल बनाना है, तो देखिए यहाँ पे थीटा दिया हुआ है और इधर भी थीटा दिया है, थीटा के सापेक्ष तब करना होगा हमको। तो एक्स डी एक्स बाय डी थीटा, थीटा के सापेक्ष, क्योंकि थीटा के रूप में है तो डिफ्रेंसिएशन जो करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे थीटा के सापेक्ष। तो ये देखिए ए क्या है, कांस्टेंट है, तो डी कॉस स्क्वायर थीटा, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा बाय डी थीटा, थीटा के सापेक्ष कर दिए। तो आप जानते हैं ए का ए हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, जितना क्यूब है वो आगे आ जाते हैं पावर में आगे, इसी के अनुसार ये सूत्र एन है तो एन हो जाएगा, पावर एक घट जाते हैं तो n-1, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस को हो जाते हैं माइनस साइन थीटा। तो इस तरह हमारा हो गया 2a कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसी तरह हम बारी से करेंगे किसका, इसको भी करेंगे अगेन थीटा के सापेक्ष इसको। तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा डी साइन थीटा डी साइन थीटा बाय डी थीटा। ये करेंगे तो 2 ए हो जाएंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया। अब हमको क्या करना है, ये निकालना है ना, तो डी वाई बाय डी एक्स कैसे निकालेंगे, तो डी वाई बाय डी थीटा और डी एक्स बाय डी थीटा। देखिए डी थीटा थीटा कैंसिल हो जाएंगे, तो डी वाई बाय डी एक्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2a कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, आगे है माइनस 2a और 2a कैंसिल, साइन साइन भी कैंसिल, कॉस कॉस भी कैंसिल। तो इस तरह हमारा आंसर हो गया 1। इस तरह हम बना सकते हैं। बच्चों अगर आप क्लास 12th का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हम पूरी तरह से कैलकुलस कंप्लीट करेंगे जितना भी है। ये तो हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव, इसके आगे हमको पढ़ना है इंटीग्रल, इंटीग्रेशन पढ़ना है, और ये दोनों मिल करके करीब 80 नंबर का पूछा जाता है। पूछता था 44 नंबर का, पर ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर के 80 नंबर का पूछा जाता है। तो आप अगर कैलकुलस अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो एक भी नंबर छूटेंगे नहीं और आप फुल मार्क्स ला सकते हैं। धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के आगे शेयर कीजिए।